अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान? कैसे ये शायद भाई हमारी बहुत ही जान है हमारी, इसलिए उनका नाम लेना मेरे लिए जरूरी था। कैसे आप सब? मेरा बेटा, मैं हूं मोहम्मद अहमद नजीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। और सर्कुलर मोशन से रेलिवेंट वर्कशीट बहुत आसान थी यार, वो अपलोड कर दी कि लोग और सॉरी कि आज मैं एक शायद रात को जल्दी सो गया था और अच्छी खासी मजे की नींद आई हुई थी, इसलिए मैंने किसी की कोई पोस्ट वोस्ट नहीं की। लेकिन आज इसकी जो बकाया एमसीक्यूज होंगे वो भी अपलोड कर दूंगा। आज कुछ एमसीक्यूज की डिस्कशन भी करेंगे, मतलब कि चैप्टर 5 का आज जो चैप्टर नंबर 5 ऐसे सर्कुलर मोशन यूनिट 4 बनता है, उसका आज एक ततामी दिन है, आप ये कह सकते हैं आज उसका आखिरी दिन है भाईजान हमारे पास। और मेरे बच्चे जल्दी से लाइव हो जाएं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत क्या जरूरत से ज्यादा ही अच्छे हैं और कोरोना से भी बिल्कुल बचे हुए होंगे। मंडे को आप जिस चैप्टर का कहेंगे मेरा बेटा, उसी चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हैं? वैसे तो सर्कुलर मोशन का बनना चाहिए। माशाल्लाह मेरा बेटा, इंशाअल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे, सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे। बहुत अच्छी बात है अगर आपने बेटा रिकवर कर ली है। और जिस तरह प्लाज्मा डोनेट करने वाली बात होती है मेरा बेटा, उस चीज़ को भी ज़रा ख्याल में रखिएगा। अगर आप किसी के लिए अच्छा कर सके तो ज़रूर अच्छा करें। जी मेरे बेटे, इसके अलावा जी बिल्कुल मेरा बेटा, एक दूसरे को दुआएं भी देनी चाहिए। और जी वालेकुम सलाम। चल रहा बेटा, जल्दी से मेरे बच्चे लाइव हो जाए। अभी सिर्फ 67 लोग आ रहे हैं और आज मैंने आप लोगों को बता दिया। जी सर, सर्कुलर मोशन का ही टेस्ट रख लें। जी मेरा बेटा, सर्कुलर मोशन का टेस्ट ही मंडे वाले दिन होगा। आज उसके कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जी मेरा बेटा, इसी चैप्टर का ही टेस्ट होगा। इसके अलावा होपफुली अब आप लोगों को इसमें से कोई मसला, कोई परेशानी नहीं रहेगी होगी। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने आज रखता हूँ और उसका जवाब आप लोगों ने मुझे देना है मेरा बेटा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे ही एक मैंने ज़हन में आया तो चलो पूछ लेता हूँ, ताकि आप लोगों को देखना चाहता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। जी वालेकुम सलाम सादिया बेटा। मुजम्मिल, वालेकुम सलाम। अच्छा, एक और चीज़ मैं जो आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा था वो ये थी कि बहुत सी एक फेक एक न्यूज़ चल रही है कि जी हमारे पास वज़ीर कानून ने ये कह दिया है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। मेरा बेटा, ये मामलात गवर्नमेंट के और बोर्ड्स के आपस में है। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है कि आपके पेपर नहीं होंगे तो मतलब नहीं होंगे, तो आपने इस चीज़ से नहीं घबराना। उनके आपस के जो मामलात है वो जैसे मर्जी डील करें, जैसे मर्जी असम्बली में बिल पास करवाएं, जो मर्जी करें। ये चीज टोटली उन पे डिपेंड करती है, आपने इन चीजों पे कान नहीं देना। क्वेश्चन है मेरा बेटा, आप लोगों को डेफिनेटली इसका आंसर भी आता होगा। एन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड। एलिवेटर जिसे मेरा बेटा लिफ्ट भी कहते हो। एन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड सच दैट इज मूविंग upwards such that it moves with an acceleration of it moves with an acceleration मेरा बेटा आपके पास है a is equal to 2g moves with an acceleration of a is equal to 2g। उसको भी कंपाइल कर लेंगे फायदा बेटा। What will be the real weight of a person? What will be the real weight of a person? Real weight of a person क्या होगा? Of mass m in it. What will be the real weight of a person of mass m in it? आंसर आप लोगों के सामने है 3mg। ऑप्शन बी है आपके पास मेरा बेटा 2mg। ऑप्शन सी है मेरा बेटा आपके पास mg/3। ऑप्शन डी है मेरा बेटा आपके पास mg।
सो रियल वेट ऑलवेज एग्जैक्टली गजाला बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। रियल वेट हमारे पास mg ही होता है। डेल्टा इज द बेस्ट ऑप्शन। और मेरा बेटा इसकी रीजन में देखिए, रियल वेट एक्चुअली इक्वल होता है मेरा बेटा W के, और W इज इक्वल होता है मेरा बेटा mg के इक्वल। सो आपके पास यहां पे जो m और g है उसको चेंज नहीं कर सकते। इट मींस कि रियल वेट विल नॉट चेंज, रियल वेट विल नॉट चेंज, और इसकी वैल्यू हमेशा आपके पास क्या होती है, W इज इक्वल टू m g के इक्वल। इसकी वैल्यू, इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास मेरा बेटा, वो क्या बनेगा, W इज इक्वल टू mg। उसके बाद मेरा बेटा आप लोगों ने कल यहां पे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स के रेडियस का फॉर्मूला देखना है मेरा बेटा। सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूले आप लोगों को बता देता हूं। क्या चाहिए, देखना, आई थिंक सो आपको ही आया था। खैर मेरा बेटा, तो अभी बात करते हैं वेटलेसनेस की इन अ सेटेलाइट। जब हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री फॉल बॉडी का इज इक्वल टू जी आता है, तो हमारे पास जो अपेरेंट वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो 0 होता है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने मेरा बेटा याद रखना होता है आपके पास। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूलेज है, इनसे रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन होता है मैं आपको जरूर बताता हूं। Gm/r, ये आपके पास फॉर्मूला है मेरा बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी का, जिसके साथ कोई सैटेलाइट के ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं। आर्टिफिशियल ग्रेविटी की फ्रीक्वेंसी, कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं, तो मेरा बेटा आपके पास वो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली आर्टिफिशियल ग्रेविटी में क्या होती है, जरा देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला भी मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखना है, F इज इक्वल टू 1/2 पाई। इसमें कुछ डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, G/r। इसी तरह मेरा बेटा हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट्स की बात करें तो जियो स्टेशनरी, सर कल आपने कहा था मैसेजेस पे रिप्लाई करेंगे, कब करेंगे मेरा बेटा? आज भी करूंगा। कल भी क्लास से पहले जितने मैसेजेस आ चुके थे उनका रिप्लाई दिया था। हाँ, क्लास के बाद वाले नहीं। एक्चुअली मेरे पास जो टाइम होता है वो 2 से 4 अप्रोक्सीमेट में फ्री होता हूँ, तो उसमें जितने मैसेजेस के जवाब होते हैं मैं देने की कोशिश करता हूँ। तभी मेरा बेटा यही रहता, रियल वेट चेंज ना होता। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में एक्चुअली होता क्या है, जियो का मतलब होता है अर्थ, स्टेशन का मतलब होता है अर्थ। तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होते हैं इनको सिंक्रोनाइज किया जाता है इन सच अ वे कि हमारे पास अर्थ का जो टाइम पीरियड है और सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड दोनों बिल्कुल सेम होते हैं अर्थ के लिहाज से। जैसे कि अर्थ 24 आवर्स में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, इसी तरह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी उसी के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, वो भी 24 आवर्स में एक चक्कर मुकम्मल करते हैं। हमें ये मालूम होता है मेरा बेटा, हमें ये मालूम होता है मेरा बेटा कि आपके पास जो अर्थ है, जी मेरे बेटे मैं रिमूव नहीं करूंगा सर, वीडियो स्टक हुई थी अगेन। मेरा बेटा मैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स की बात कर रहा हूं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जिन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करती हैं, अपना चक्कर मुकम्मल करती हैं, उन ऑर्बिट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। उनका रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसकी बात करेंगे मेरा बेटा। सबसे पहली बात मैं आप लोगों के सामने ये चीज करना चाह रहा था कि हमारे पास एक्चुअली हम जियो स्टेशनरी जो हमारे पास सैटेलाइट्स होते हैं एक्चुअली वो अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। मतलब जैसे अर्थ अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है 24 घंटों में, सैटेलाइट भी उन्हीं के साथ अपने एक चक्कर मुकम्मल करते हैं 24 घंटों में। तो हम कहते हैं जमीन के लिहाज से शायद हमें ये लगता है कि ये रुके हुए हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता।
जैसे अर्थ 24 आवर्स में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, इसी तरह मेरा बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी 24 आवर में अपना एक चक्कर मुकम्मल करते हैं। दोनों का टाइम पीरियड एक चक्कर मुकम्मल करने का, अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का बिल्कुल सेम होता है। जी मेरा बेटा एमसीक्यूज में भी बताता हूं आपको। उसके बाद अगर इसके रेडियस की बात की जाए मेरा बेटा आर, उसका फॉर्मूला आपके पास मेरा बेटा ये होता है जीएम, अगर अपनी बुक में देखें मेरा बेटा जीएम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, सारे कांस्टेंट्स हैं, सो 4.23 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 4 किलोमीटर आता है। जिनसे रेलिवेंट एमसीक्यूज आते थे मेरा बेटा, मैंने साथ साथ आप लोगों को बता दिए, कुछ पॉइंट्स थे जो कि बताने थे, कुछ फॉर्मूलेस आप लोगों के सामने रख दिए। अब कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। टेक अ साइड सर। जी मेरा बेटा, आप मैंने साइड पे ले लिया, आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें सर। इनसे न्यूमेरिकल्स आएंगे सिर्फ। जी मेरा बेटा, जो क्वेश्चंस आएंगे मैं उनसे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मेरा बेटा आपके पास a disk of radius r 20 centimeter is rotating about its axis with an angular velocity 20 radian per second on a horizontal smooth surface. The linear speed of point C on the disk is, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं मेरा बेटा। सर इसमें से ज्यादा मेरा बेटा मेन फोकस जो आप लोगों ने करना था वो था आपके पास v इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशनशिप, आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन और ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू आर अल्फा। उसके बाद मेरा बेटा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जिनसे रेलेवेंट मोस्टली क्वेश्चंस आए हुए। अभी मेरा बेटा आप लोगों के सामने यही क्वेश्चन रखता हूं, इसको मैं मेरा बेटा रेस करने लगा हूं। सना बेटा होपफुली आपने अपनी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। आज मैं बिल्कुल बहुत स्लो इसलिए हूं कि हमारा जो टॉपिक है एक्चुअली वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब इससे रेलेवेंट कुछ स्लोली एमसीक्यूज करते हैं। आपके पास एक डिस्क है, उस डिस्क का सेंटर से किसी भी पॉइंट तक डिस्टेंस लेंगे तो वो रेडियस होगा। वो रेडियस जनाब आपके पास 20 सेंटीमीटर है। ठीक है मेरे बेटे, इज रोटेटिंग, और ये डिस्क रोटेट कर रही है एक्चुअली एक हॉरिजॉन्टल डिस्क के ऊपर या हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। कितने वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है वो आपके पास 20 रेडियन पर सेकेंड है। 20 रेडियन पर सेकेंड है। आपसे ये कहा गया है कि इस रेडियस के मिड पे, इस रेडियस के मिड पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं सी। इस रेडियस के मिड पे मैं पॉइंट ले लेता हूं सी। इस रेडियस के मिड पे मैं पॉइंट ले लेता हूं मेरा बेटा सी। इस रेडियस के मिड पे मैं पॉइंट ले लिया मेरा बेटा सी। इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा। अब जो आपका रेडियस हो जाएगा फिर यहां से यहां तक, वो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, r/2। क्या हो जाएगा मेरा बेटा, वो r/2। हमसे ये पूछा गया है द लीनियर स्पीड ऑफ पॉइंट सी ऑन द डिस्क। हमारे पास v की वैल्यू क्या होगी ऑन पॉइंट सी। v की वैल्यू क्या होगी ऑन पॉइंट सी। जी मेरा बेटा, ये सारे फॉर्मूलेज आपके बुक में लिखे और बहुत सिंपलेस्ट है। सिर्फ आप लोगों के सामने लिखने का मतलब सिर्फ ये था कि विजुअलाइज हो जाए। और अपनी बुक मेरा पास जब भी लेक्चर हुआ करे, इतनी कोशिश जरूर किया करें कि आप लोगों की जो फिजिक्स की बुक है, जो चैप्टर चल रहा हो, वो मेरा बेटा आप लोगों के सामने हो। अब मेरे बच्चे, आप लोगों ने सिर्फ ये बताना है कि v की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आप कमेंट में वो फार्मूला लिखेंगे जिस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। जनाब प्लीज, आर हम हाफ फुट करेंगे, डेफिनेटली बेटा हाफ फुट करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा मेरे बेटे, आंसर क्या आएगा यार, जरा आंसर बता दो मेरे बेटे। 2 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्टली। सो भी मेरा बेटा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओके, v इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर दिया आपने। आर आपके पास 20 था, हाफ किया तो 10 आ गया। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकता हूं 10 इंटू 10 की पावर -2। इसी तरह ओमेगा आपके पास मेरा बेटा क्या आ रही है, 20 रेडियन पर सेकेंड। तो आंसर आपके पास मेरा बेटा बनेगा 2 मीटर पर सेकेंड।
अच्छा, बड़ा आसान से एमसीक्यू से आप लोगों से मेरा बेटा, जी एग्जैक्टली मेरा बेटा 7-4 नहीं मेरा बेटा 2 मीटर पर सेकंड आएगा एग्जैक्टली। सब बाकी सबने ठीक आंसर दिया मेरा बेटा। अभी बहुत आसान से एक एमसीक्यू है और आप लोगों ने मुझे उसका जवाब देना है और देखते हैं वो क्या आंसर आता है। ये एमसीक्यू आया हुआ है, इसको मेरा बेटा मैं ब्रेस करने लगा हूं, किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो वो ले सकता है। सर समझ नहीं आया। आमना बेटा आपके पास इस डिस्क का रेडियस 20 सेंटीमीटर था, मिड पॉइंट सी पे कहा गया है कि रेडियस हो गया हाफ। आप इस सी पॉइंट पे v की वैल्यू कैलकुलेट करें। लीनियर और एंगुलर स्पीड आपके पास गिवन थी 20 रेडियन पर सेकेंड। तो मेरी बहन जब r की वैल्यू हाफ होगी, हमने सिर्फ और सिर्फ दोनों की वैल्यूज पुट की तो हमारे पास लीनियर स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। जी सर ना बेटा, मैंने रिपीट कर दी है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मेरा बेटा नेक्स्ट पे चलूं। अशमागुल मेरा बेटा आपका आंसर कैसे आ सकता है? 210, 10 की पावर 1, 10 की पावर -2, आंसर बनेगा 10 की पावर -1। इसको सिंप्लीफाई करता हूं मेरा पुत्र, मैं बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है 1 -2 इंटू 20 आ रहा है, 1 -2 -1 आ गया इंटू 20। अब ये 10 की पावर -1 को नीचे शिफ्ट करूंगा मेरा बेटा तो 10 की पावर +1 आएगा। अब 20 को 10 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। और मेरी बहन अगर आपका 210 आ रहा है तो रीजन आपने मुझे बतानी है, मैंने तो बोर्ड पे बिल्कुल ठीक सोल्व किया हुआ है। आप पूछ रही हो कि मेरा आंसर 210 क्यों आ रहा है? और मैंने दोस्तों पुत्र मैंने किवें पता होगा था? मेरा बेटा ये इक्वेशन क्यों लगेगी? क्योंकि इक्वेशन रिलेशनशिप है बिटवीन लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी गिवन है और लीनियर कैलकुलेट करनी है। क्या क्वेश्चन पूछा है मेरे बच्चों ने? भाई जरा पढ़ पुढ़ लिया करो। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ आके, जो क्लास होंगी ना खत्म, मेरा पुत्र थोड़ी देर पढ़ा करे, थोड़ी देर कोशिश किया करे कि अपने बिजी स्केड्यूल से जो आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के साथ जो अपनी मीटिंग्स है ना उनको थोड़ा सा कम कर दें और पाकिस्तान के हालात पे तबसरे करने के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें कि आप थोड़ा सा फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी आप लोग सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उनके बारे में थोड़ा पढ़ने के बाद फिर आप जवाब दिया करें। अदरवाइज फिर ये होता है कि ये हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हो गया, कैसे क्यों करना तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर पढ़ के आया हो तो मेरा बेटा सब कुछ समझ आ जाता है कि क्लियर का कॉन्सेप्ट कैसे करना है। A centripetal force acting on a body of mass m, ये देखो बहुत आसान है। A centripetal force, a centripetal force acting on a body of mass m, acting on a body of mass m, acting on a body of mass m in a circle of radius r, in a circle of radius r, in a circle of a radius r, तो क्या होगी मेरा बेटा? सबसे पहले एम वी स्क्वेयर ओवर आर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी एम आर स्क्वेयर ओमेगा, ऑप्शन सी एम आर ओमेगा स्क्वेयर, जी मेरे बेटे आइंस्टाइन और अफलातून बच्चों जल्दी से बताओ क्या आ रहा है? जल्दी जल्दी मुसलमानों आंसर बताएं। बोथ ए एंड सी। A centripetal force acting on a body of mass m in a circle of radius r, क्या होगी? ध्यान से आंसर देना, मैंने कहा बहुत आसान है मेरा बेटा।
ध्यान से मेरा पुत्र, ध्यान से। आंसर मेरा बेटा आपके पास बनता है बोथ ए एंड सी, जो कि डी है। क्यों जनाब? आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एफ सी इज, मैं कहा था बहुत आसान से पूछूंगा, लेकिन बहुत से लोग इसमें गलती करेंगे। एम वी स्क्वायर ओवर आर, वी किसके इक्वल होता है मेरा पुत्र? अभी हमने पढ़ा आर ओमेगा के इक्वल होता है। वी की जगह पे पुट करें मेरा बेटा आर ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो मेरे बेटे ये क्या बनेगा? एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर। ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास बना एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास मेरा बेटा आ गया जी, बोथ ए एंड सी। चलो अब आप कॉन्फिडेंट होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में इसका आंसर देने, लेकिन अगर इसी से रेलिवेंट मैं फिर एक क्वेश्चन पूछूं और आप लोग फिर गलती कर दो तो कैसा होगा? जी मेरा बेटा, किसी ने कोई इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट मूव करूं। सबा ये इसमें जी मेरा बेटा, अब ले ले प्रैक्टिस के लिए। आपको सारे एमसीक्यूज वैसे भी मिल रहे हैं, प्रैक्टिस बार 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 करो। जो कंटेंट समझ में आ गया है उसकी प्रैक्टिस करो। आपसे कोई पूरे पूरे टॉपिक नहीं पूछेगा भाई कि आपने पूरा पूरा टॉपिक समझ करके बता देना हाँ जी ऐसे होता था वो होता था। आपको अब एमसीक्यू सॉल्व करने के ट्रिक्स आने चाहिए, किस कॉन्सेप्ट को लेके एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करना है। जी मेरा बेटा, कोई खौफनाक नहीं होगा, जरा ध्यान से। अब 500 केजी कार, अब 500 केजी कार takes a round turn of radius 50 centimeter, takes a round turn of radius 50 centimeter या 50 मीटर कह लेते हैं, 50 मीटर with a velocity of 36 kilometer per hour, with a velocity of 36 kilometer per hour, the centripetal force is, the centripetal force is A, B, C और D। सबसे पहले तो मेरा बेटा आप लोगों ने मुझे ये बताना है जी, आंसर है 250 न्यूटन या फिर आंसर आ रहा है आपके पास मेरा बेटा 1000 न्यूटन, 1200 न्यूटन, या फिर आपके पास आंसर आ रहा है मेरा बेटा 750 न्यूटन। जी जनाब, आंसर बताएं क्या आएगा। सबसे पहले तो मेरा बेटा फॉर्मूला क्या आएगा, सबसे ये बताएं। सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करनी है, मैं आपको आसान कर देता हूं। वेलोसिटी भी है, रेडियस भी है, मैस भी है, एम आर वी। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? क्या बात है मेरा बेटा, 1 रिमशा दुआ, बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे है मेरा बेटा? सबसे पहले वेलोसिटी को देखें, किसमें गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, किलो की जगह पे 1000 लिख देंगे, मीटर आर की जगह पे 3600 सेकेंड। तो मेरा बेटा ऊपर बना 36,000, नीचे आ रहा है 3600, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, आपकी वेलोसिटी आ गई। अब जनाब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। एम जनाब आपके पास है मेरा बेटा 500, वी 10 है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर कितना है मेरा बेटा आपके पास 50।
500 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास मेरा पुत्र आएगा 1000 न्यूटन। चलें, गुड है मेरा बेटा, अगर क्लियर है तो ये ओके। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जी बी ऑप्शन, ये क्लियर है जनाब सबको? तो हम एक और एमसीक्यूज की बात करते हैं मेरा बेटा। बचपन में पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फ्लाइट फोर्स। इसके अलावा एक बड़ी मल्टीप्लिकेशन की तरफ लेके जाता हूं। फिलहाल एक थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बाद थोड़ा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्लियर है? 1000 न्यूटन, न्यूटन को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जी मेरा बेटा क्लियर है। इसको अब मेरा बेटा मैं रेस करने लगा हूं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैं वर्ड पे गौर कर रहा हूं, वो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन in uniform circular motion the factor that remains constant is the factor that remains constant is, ऐसा फैक्टर जो कि कांस्टेंट रहता है वो फैक्टर कौन सा है आपके पास मेरा बेटा? लीनियर वेलोसिटी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन सी एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी स्पीड। लीनियर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सेलरेशन और द स्पीड, कौन सी चीज मेरा बेटा आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहेगी? बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सोचो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो कौन सी चीज सेम रहेगी? यूनिफॉर्म मोशन की बात है, मैंने वेलोसिटी इंक्रीज की बात नहीं कर रही। नहीं मेरा बेटा, आपके पास बेस्ट ऑप्शन डी है। A motion is uniform, so magnitude of velocity remains same. So magnitude of velocity remains same. The option will be D now. Correct option will be D. ये देखो मेरा बेटा, छोटी छोटी मिस्टेक है। जी मेरा बेटा, exactly speed will be the correct answer. ओके, ये तो बड़े आसान थे। अब जरा देखते हैं आपके पास थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन, कैलकुलेशन वाला। इसको मेरा बेटा मैं रेस कर रहा हूं। देखिएगा मेरे बेटे, है कामिल पुत्र, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन कहां कांस्टेंट होती है? जहां पे आपके पास
स्लोप कांस्टेंट आ रही हो। क्वेश्चन की सेंस थी कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्चुअली यूनिफॉर्म मोशन की मेन रीजन क्या होती है? आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड, आपने आंसर वो बताना था। अब एक्सेलरेशन कहां पे कांस्टेंट होगी? जब आपके पास अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मैं बात करूं तो स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही हो, स्लोप कांस्टेंट आती है, हर जगह पे एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आएगी। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेरा बेटा। अस्मागुल, इसी पॉइंट को कल हमने एक्सप्लेन किया था। मेरा बेटा अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगा तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन उस्मान मेरा बेटा क्या होगा? जीरो। जब मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा 10 से 10, ये कल भी ये बात की थी मेरा बेटा, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। सर कांस्टेंट मेरा बेटा, कांस्टेंट का मतलब अगर देखो दो ग्राफ्स होते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड की बात करो कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट मतलब एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो उसमें किसी किस्म का एक्सेलरेशन नहीं आएगा। अगर यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। ये चीज देख लो, जैसे मैंने बता तो दी थी। फर्ज करें आप 140 पे हैं तो जनाब आप 140 पे मूव कर रहे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है, आपकी स्पीड में किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा, तो यहां पे मेरा बेटा देखो किसी किस्म की स्लोप नहीं आ रही, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। लेकिन अगर आप मेरा बेटा यूनिफॉर्मली एक जैसी स्पीड बढ़ा रहे हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ये दोनों मेरा बेटा हर लम्हे स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन एक्सेलरेशन कौन सा होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब यहां पे क्या केस था? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फर्ज करें 10 मीटर पर सेकंड है, डायरेक्शन तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी चेंज कर रही है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जब सेम होगा तो कल भी ये बात पढ़ी थी मेरा बेटा कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो आपके पास क्या रहेगी मेरा बेटा? जीरो रहेगी। एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा? जब मेरा बेटा यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा? जब इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में चेंज आएगा, जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अदरवाइज मेरा बेटा अगर ये यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरा बेटा जीरो रहेगी। अगर आप इसमें फोर्स लगा के इसको 10 से 20 कर देते हो तब जाके इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये बात मेरा बेटा कल भी बताई थी, मेरे ख्याल में कल भी मेरा बेटा इसी पॉइंट पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी खासी हमारी डिस्कशन हुई थी। चले कोई बात नहीं मेरा पुत्र, दोबारा पूछ लिया, इसमें कोई मसला परेशानी वाली बात नहीं है, बट होपफुली आपको जी मेरा बेटा क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर हो गया। अब मेरा पुत्र एक्चुअली मैं आप लोगों से जो चीज पूछना चाहता हूं वो जरा देख लें। बेटा दो तरह की एक्सेलरेशन है, एक लीनियर एक्सेलरेशन है और हम लोगों ने कल भी बात की थी कि आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लीनियर या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों को देखना है मेरा बेटा। जब यूनिफॉर्मली ऑब्जेक्ट मूव करो, जैसे कि आपको सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम याद होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट अगर रोटेट भी कर रहे विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, हमने कहा था अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो रेडियस ऑलरेडी कांस्टेंट है तो एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट होगी। जब एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होती है तो भाई हमें बड़े अच्छे से पता है कि उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो आप लोगों ने a इक्वल टू आर एफ भी पढ़ा है, इसका मतलब उसमें जो एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन ए की वैल्यू है वो भी आपके पास क्या होगी? जीरो होगी। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस वक्त जीरो नहीं होगा। ये चीजें तो मेरा बेटा कल भी कर चुके हैं हम लोग। अच्छा मेरा बेटा अब बात करते हैं, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल आर, अब वेक्टर की फॉर्म में अगर आर और ओमेगा की वैल्यू दो, जीएफसी की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मेरा पुत्र वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है टुवर्ड्स, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसके मैग्नीट्यूड में किसी किस्म का फर्क
नहीं पड़ता। और जब मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तब आप ये बात करोगे कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। मेरा बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स हर एक पॉइंट पे बिल्कुल डेफिनेटली सेम होती है, टुवर्ड्स द सेंटर उसको खींच रही होती है। जी मेरा बेटा, अब आगे जरा देखिएगा, अगर आपके पास r की वैल्यू 3i + 4j है। अब मेरे आइंस्टाइन बच्चों, मुसलमानों जरा इस चीज पे ध्यान करना, 3i + 4j है और ओमेगा की वैल्यू आपके पास वेक्टर की फॉर्म में आ जाए, एंगुलर स्पीड आपके पास मेरा बेटा आ गई j + 2k। मेरा बेटा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है एक्सेलरेशन 0 होता है। कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो वहां पे हम ये बात है कि मेरा बेटा बात करते हैं, अगर जब यूनिफॉर्म की बात करते हैं, मैंने कहा था जब भी यूनिफॉर्म की बात करनी है हमें दो ग्राफ्स देखने हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। अगर आपके पास मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, आपने सिर्फ ये देखना है कांस्टेंट स्पीड पे, एक जैसी स्पीड पे अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, इट मींस कि वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। जी मेरा बेटा, ओमेगा की वैल्यू आपके पास है मेरा बेटा j + 2k। अब जनाब यहां पे कैलकुलेट करके बताएं कि एंगुलर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी एक्चुअली क्या हो। जी मेरा बेटा, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, आपके पास वेक्टर की फॉर्म में अब ये चीज आ चुकी है। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में मेरा बेटा आप लोगों को पता है बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो आप लोगों को शायद याद हो क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोगों ने इस तरह कुछ पढ़ा होगा, लेकिन दो वेक्टर क्वांटिटीज के प्रोडक्ट है, हमारे पास थर्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और जब आपके पास वेक्टर की फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो ये वाला मॉडुलस वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो आंसर मेरा पुत्र क्या आएगा इसका, ये बताएं। 4 कैसे आ गया जनाब, क्रॉस प्रोडक्ट होना है मेरा बेटा। इसकी आंसर कुछ इस तरह से है, लिख देता हूं आप लोगों के सामने, माइनस बाहर लिखा हुआ है 8i - 6j + 3k, ऑप्शन बी 3i - 6j + 8k, -3i - 6j + 6k। डी ऑप्शन है 6i - 8j + 3k। सो मेरा बेटा सबसे पहले तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी इस तरह का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो सबसे पहले ऊपर तीनों यूनिट वेक्टर लिखते हैं i, j और k। i के नीचे उसकी वैल्यूज लिखी जाती हैं एक्स आई कंपोनेंट्स की, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3r, सबसे पहले फर्स्ट वाले में आपके पास ओमेगा की अगर बात करें, पहले हमने ओमेगा लिया हुआ है और उसके बाद r लिया हुआ है, तो ओमेगा में तो i है ही नहीं तो 0 लिख दिया, r में आपके पास क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब j की बारी आ गई, j आपके पास ओमेगा में 1 आ जाएगा और इसमें 4 आ रहा है, 1 4, दोनों में अगर ओमेगा में देखें k तो 2 मौजूद है मेरा बेटा, लेकिन इसमें k नहीं है तो ये आपके पास 0 आ गया। ये आप लोगों को याद हो मेरा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे लेते थे। अब प्लस माइनस प्लस वाला जो साइन यूज करते हैं, सबसे पहले अगर आई यूनिट वेक्टर को आप चूज करते हो, ये वाली रो और इस वाले कॉलम को इग्नोर कर देते हैं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, 1 × 0 0 -4 × 2 8 आ जाएगा, उसके बाद माइनस j यूनिट वेक्टर, अगेन इसको अगर जब चूज करेंगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम इग्नोर करेंगे, 0 × -2 × 3 -6 आ गया, प्लस प्लस माइनस प्लस, इसी सीक्वेंस में चलते हैं कि यूनिट वेक्टर की बात करते हैं मेरा बेटा, तो ये हमारे पास इसको और इसको इग्नोर करें तो ये आ जाएगा 4 × 0 0 -3। अब इसको सिंप्लीफाई करें, -8i माइनस माइनस प्लस 6j माइनस प्लस -3k यूनिट वेक्टर,
ये हमारा आंसर आ गया मेरा बेटा। अगर माइनस को कॉमन ले तो हमारे पास बनता है 8i माइनस 6a प्लस 3k। सो अल्फा इज द बेस्ट ऑप्शन अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए। अगर r और ओमेगा हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मेरा बेटा आप लोगों का जो टेस्ट है कुछ इसी तरह के हल्के फुल्के एमसीक्यूज, तो उनको जरा सॉल्व करें। जी मेरा बेटा टेस्ट आप लोगों के सामने स्टार्ट होने वाला है और इसको जरा देखिए। मेरा बेटा वेक्टर की फॉर्म में जब गिवन है तो आंसर जैसे आपके पास पूछा गया हो वेक्टर की फॉर्म, तो वेक्टर की फॉर्म में निकाल लो। अगर आपसे ये पूछा जाता कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकाल ले आमना बेटा, तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकाल लेते। लेकिन एमसीक्यूज के गिवन ऑप्शन में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपसे वेक्टर की फॉर्म में वेलोसिटी पूछी, जैसे उन्होंने वेक्टर की फॉर्म में आपको आर और ओमेगा की वैल्यू दी।